आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 को। प्रश्नावली 3.3 का हम लोग इससे पहले थ्योरी पढ़े थे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट इस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त कहने का मतलब है परिवर्तन। ए डैश ए ट्रांसपोज समझाए थे थ्योरी में ना, वो निकलना है। 1 2 3 इसमें क्वेश्चन है और सभी का परिवर्तन ज्ञात करना है। ए ट्रांसपोज यानी ए डैश फाइंड करना है, निकलना है। कैसे निकाला जाएगा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पहले से लेकर के रेडी रखें, ताकि हमारा जो टाइम है, समय है, वो बचता रहे और हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो देखो ये आपका फर्स्ट प्रश्न है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो रो और कलन है, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो है। 3 रो यानी रो को पहले लिखा जाता है। कलन कितना है, 1 कलन है, यानी 3/1 में दिया है और इसका परिवर्त यानी परिवर्तन बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं कि माना जो दिया रहता है ना उससे लिख लेते हैं। माना ए बराबर आपको दिया है 5 1/2 और -1 दिया है। ठीक है, कितने का, 3/1 क्रम का। इसका ए ट्रांसपोज, ए तो दिया है लेकिन इसका क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यानी ए डैश निकालना है। थ्योरी में बताया था ना। तो आपको हम कैसे बताए थे, ट्रांसपोज निकालने के लिए सभी रो और सभी कलन को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। तो ये देखो किस में है, एक कलन में है ना, इसको रो में कर दो। 5 1/2 और ये -1। ये देखो हमने इस कलन से इसको रो में चेंज कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। अब जैसे हमने इसको चेंज किया, ए ट्रांसपोज निकाला, ये कितने बाई कितने क्रम का आया। तो देखो एक रो है, कलन कितना है, 1 2 3, 3 कलन है, तो 1/3 में हो गया। तो ऐसा मत समझिएगा कि इसका क्रम अलग है इसका क्रम अलग आ गया, नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ है ऑल रो और ऑल कलन को चेंज कर देना। तो ये देखो रो था ना, सबको हमने किस में कर दिया, एक कलन में था ना, सबको हमने रो में कर दिया। तो इस तरह से ट्रांसपोज निकाला जाता है। ठीक है, इसका अगला आपका प्रश्न है दूसरा। दूसरा ध्यान से देखिए, आपका बुक यहाँ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बुक रख देते हैं ताकि दिखता रहे हमें। हाँ, आपके पास किताब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 -1 2 3 है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज बताना है, यानी ए का परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको हमने बोला ना कि कितने क्रम का है। इसका जो क्रम है, 1 रो 2 रो, 2 रो है और 2 ही कलन है, 2/2 में है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना माना इसको ए मान लेते हैं। माना ए बराबर 1 -1 2 3 और ये 2/2 का क्रम है। ठीक है, हमें निकालना है इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज बराबर लिख देंगे, ऑल ए रो है ना, रो को चेंज कर दो कलन में। ए रो है ना, इस रो को भी कलन में चेंज कर दो। देखो हमने सभी रो को कलन में चेंज कर दिया। तो इसका भी 2 रो है और 2 कलन है, लेकिन अलग अलग हो गया ना। देखो इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो थ्योरी पढ़े हुए तो ये सब तो आप लोग खुद से भी बना सकते थे, ठीक है ना, लेकिन नहीं पढ़े फिर भी आपको आ ही रहा होगा, इतना अच्छे से समझेंगे तो। तीसरा है कि -1 5 6 और √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, देखो 1 रो 2 रो 3 रो है और 3 कलन है, 3/3 का है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे हम ए। माना ए बराबर, इसको ए मानो, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 और ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का है। इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ये रो है ना, इसे कलन में चेंज कर दो, -1 5 6। ये रो है ना, इसे कलन में चेंज कर दो, √3 √5 √6 ना, ये सिर्फ 6 है। ये रो है ना, इसे कलन में चेंज करो, 2 3 -1। देखो तो
इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है, चेंज कर दिए, हो गया। समझ गए बात को? ये सब बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, बस ध्यान से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या बोला है, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यानी इसे सत्यापित करना है LHS और RHS। ये बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। ये सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। दूसरा का 2 क्वेश्चन है ना, तो पहला को बनाते हैं। वो है आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से पहले जो दिया है ना ए और बी का मान, उससे हम पहले लिख लिया करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है ए का मान, इसे लिख लो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और बी का भी मान दिया है, वो भी लिख लेते हैं। बी का मान है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, ये है LHS, ठीक है, और ये है RHS। तो हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे LHS से, ठीक है। LHS क्या है, LHS है आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे। तो ए का मान देखो तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, प्लस बी। यहाँ पर लिखेंगे कि हम सबसे पहले ए प्लस बी निकाल रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी बराबर, ए का मान ये हो गया, बी का मान -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। चलो दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी आ गया -1 और प्लस माइनस माइनस, -1 और -4, ये हो जाएगा -5, ये 2 और 1 3, ये 3 में से -5 जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9, -1 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2, ये देखो इतना आ गया, कितना, a प्लस बी आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या, इसका ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हमें तो a प्लस बी ला दिया, अब ट्रांसपोज निकालना है तो चेंज कर देंगे, ये रो है ना, कॉलम में चेंज कर दो, -5 3 -2, ये 6 9 9, इसको चेंज कर दो, -1 ये 4 और ये 2। तो देखो हमने LHS ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने इतना लाया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम LHS नहीं RHS ना, RHS निकालेंगे। आइए लिखेंगे अब RHS आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ए का मान दिया है, ऊपर में दिया है ना, ये देखो ए का मान पहले लिख लो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो यहाँ से आप चुपचाप ए ट्रांसपोज निकाल लो, यहीं पर हो जाएगा काम। तो ए रो है ना, कॉलम में चेंज कर दो, -1 2 3, ये 5 ये 7 और ये 9, ये -2 ये 1 और ये 1, ये देखो ए ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का भी मान आपको दिया है, देखो -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1,
तो यहाँ से बी ट्रांसपोज भी निकाल देंगे। तो क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये देखो बी ट्रांसपोज भी निकाल दिए। हमें ए और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को लिखो। ये है ना ट्रांसपोज, -4 1 -5, ठीक है, 1 2 0 1 3 1। अब प्लस बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर आपका आ गया -4 और -4। ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे -4 और -4, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, हमको लग रहा है मिस्टेक हो रहा है यार। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो तो हम लोगों ने मिस्टेक किया है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का -5 आना चाहिए और यहाँ पर -4 -4 -8 हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए है। अच्छा देखो गलत कहाँ हुआ है कि हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज का मान रखना था, तो हमने ए बी का मान रख दिया है। ये मिस्टेक हो गया यार। तो ए ट्रांसपोज का ए ना मान है और बी ट्रांसपोज का ए है, तो हमने यहाँ पर गलती रख दिया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। यहाँ से हम काट करके अब से कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है फिर दिक्कत हो जाता है, यही तो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में। लिखो ए ट्रांसपोज क्या है, -1 5 -2, ठीक है। ये देखो 2 7 1 2 7 1 और 3 9 1 3 9 1 प्लस बी ट्रांसपोज ये है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 में से 1 जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 में से -5 जाएगा, -2, 9 और 0 9, 1 और 1 2। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का मान ये देखो आ गया। समझ में आ रहा है सबको। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सही आया या नहीं आया। यह है LHS और यह है RHS, दोनों देखो हमारा बराबर आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ। ठीक है, सबको समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखो। अभी देखो वो तो प्लस में था, दूसरा माइनस में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले LHS है ना और RHS, लेकिन लिख लेते हैं पहले जो दिया है A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमें A माइनस बी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम बना पाएंगे, क्योंकि ये है आपका LHS और ये है RHS, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं LHS से, यहाँ लिख लेंगे LHS से। LHS A माइनस बी का ट्रांसपोज है, तो हम पहले A माइनस बी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से A माइनस बी निकालते हैं। A का मान वही -1 2 3 ऊपर में दिया है, आपकी किताब में भी दिया है, 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। अब माइनस बी का -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका A माइनस बी आ जाएगा, कितना आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 में से -1 जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 में से -1 जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 में से माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 और 5 8 हो गया। 5 में से -1 जाएगा, 4। 7 में से -2 जाएगा, 5। 9 में से 0 जाएगा, 9। -2 में से -1 जाएगा, -3। 1 में से -3 जाएगा, -2। 1 में से 1 जाएगा, 0। ये देखो ये -b का मान आ गया। हमें तो ट्रांसपोज चाहिए, तो निकालेंगे
ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो 3 1 8 हो गया, इसको भी कॉलम में 4 5 9 हो गया, इसको भी चेंज कर देंगे -3 -2 और ये 0, ये देखो इतना हो गया, ए माइनस बी आ गया, यानी LHS का काम हो गया। अब RHS से चलेंगे, RHS से, अब RHS क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आप लोग पहले निकल कर लाए हो, देखो किस पेज में लाए हैं, इस पेज में लाए हैं ना, इसमें निकाल कर लाए हैं। तो क्या करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। ए ट्रांसपोज का मान हम यहाँ से ही डायरेक्ट लिख देते हैं कि -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है, ये निकल कर लाए हो ना, पीछे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको पता है। तो -4 1 5 -5 है ना, तो रो को कॉलम में कॉलम को नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 -5 1 2 0 1 3 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते चलो कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो -1 और माइनस माइनस प्लस, -1 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो गया। 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से -3 जाएगा -2, 3 में से -5 यानी 8 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 1 में से 1 जाएगा 0, देखो ये आ गया। तो अब देखो LHS और RHS दोनों आपका इक्वल आ गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला है कि यदि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए दिया गया है और बी बराबर ए दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ भी 2 क्वेश्चन है जस्ट वैसा ही, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो लिखे नहीं है, छूट गया था, तब तो लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा हम लोग का, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखा रहता है ना तो अच्छा रहता है। क्या दिया है कि यदि ए का ट्रांसपोज दिया है, क्या दिया है, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, और तथा बी का वैल्यू दिया है -1 2 1 1 2 3, ठीक है तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और दूसरा है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो हम पहले इसे हल करते हैं, ठीक है। पहला को लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू दिया है -1 2 1 1 2 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का है ना, तो सबसे पहले LHS और ये RHS है, हम चलते हैं पहले LHS से। LHS में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखो पहले हम ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले तो हमें ए प्लस बी चाहिए, तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी बराबर, अब देखो ए
ए का मान तो आपको दिया नहीं है, ए ट्रांसपोज का मान दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे, यानी जो रो में है ना वो कॉलम में कर लेंगे। तो 3 4 -1 2 0 1 हमने ए का मान निकाल दिया, किससे? ट्रांसपोज से। मतलब ट्रांसपोज से जब ए निकालना होता है वैसे ही रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, और जब ए से ट्रांसपोज निकालना वैसे ही रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, हो जाता है। ठीक है। अब प्लस बी का तो मान दिया है -1 2 1 1 2 3। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आया ना कैसे हम ए का मान निकालें इससे। तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी बराबर 3 में से -1 जाएगा 2, -1 और ये 2 है, -1 और 2 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4, ये हो गया। ठीक है, ए प्लस बी, हमें तो ट्रांसपोज निकालना है तो निकालेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, बस चेंज कर दो, रो में है ना कॉलम में चेंज कर दो, हो गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब क्या निकालना है? ए प्लस बी यानी आरएचएस से क्या है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो आपको पहले से दिया हुआ है, देखो तो 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज निकालना है, तो बी का तो मान आपको पता है लेकिन बी ट्रांसपोज पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बी ट्रांसपोज का डायरेक्ट ही मान रख देते हैं। कैसे? यहाँ से इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 2 1 1 2 3 है ना, 1 2 3 दोनों को जोड़ दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 और -1 ये 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, -1 और 2 1 हो जाएगा, 2 2 4 होगा, 0 और 1 1 1 और 3 4, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा भी हल कर लिया जाए। दूसरा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम चलेंगे एलएचएस से। एलएचएस क्या है? ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे, तो ए माइनस बी बराबर ए का मान कहाँ से लाएंगे? इस ट्रांसपोज से रो को कलर में चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज से ए का मान आ जाएगा, तो चेंज करो तो 3 4 -1 2 0 1 हो जाएगा, ए ट्रांसपोज से ए निकाल दिया, माइनस बी का मान तो दिया है, -1 2 1 1 2 3। तो यहाँ से देखो ए माइनस बी का मान आपका आ गया, क्या हो जाएगा? 3 और माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, -1 और -2 -3, 0 और -1 ये हो जाएगा -1, 3 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से -3 जाएगा -2। ए माइनस बी का मान ये हो गया। उसके बाद अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे ना, लिखेंगे अब आरएचएस से, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए देखो ए ट्रांसपोज यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मान तो पहले से दिया गया है, 3 4 -1 2 और 0 1, माइनस बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकाल लेते हैं इससे, -1 2 1 1 2 3, यही है ना। हाँ, बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब यहाँ से ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, -1 और -2 -3, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से -1 जाएगा -1, 1 में से -3 जाएगा -2। अब मिलाओ तो दोनों इक्वल आया क्या? ये देखो तो कहाँ पर था, कहाँ पर बनाए थे यार? अच्छा दूसरा यहाँ है ना, कहाँ पर है ये यार? ये तो मिस्टेक हो गया, ए माइनस बी निकाल, लेकिन ट्रांसपोज तो नहीं निकाला है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं यार। यहाँ से ऐसे कर लो, ए माइनस बी आ गया ना,
ए माइनस बी का ट्रांसपोज यहीं पर छूट गया था गलती से, कभी कभी होता है। इसका ट्रांसपोज निकालो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, इसको रो में चेंज कर दो 3 0 2। देखो ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये आ गया और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ये आ गया, दोनों इक्वल है ना, बिल्कुल इक्वल है। तो लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला 3 के बाद 4 देखिए। 4 ना, 4 यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू इतना है और बी बराबर इतना है तो ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो आइए यहीं पर किताब के साथ ही बनाते हैं ताकि अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 4। आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको लिख लेना होता है। ठीक है, क्या दिया है? ए ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 2। ठीक है, और बी भी दिया है -1 0 1 2। ठीक है, आपको निकालना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें ए चाहिए और 2b चाहिए, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज से देखो, ए ट्रांसपोज आपको दिया है ना -2 3 1 2, इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं। कैसे? रो को कॉलम में चेंज कर दे, ये रो है ना, कॉलम में चेंज कर दो, ये रो है ना, कॉलम में चेंज कर दो, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें 2b चाहिए। क्या चाहिए? 2b चाहिए, यानी 2 का 2 और b का मान क्या है? -1 0 1 2 है। ठीक है, इसको गुना कर दो। 2 को -1 से करेंगे -2, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। ये देखो 2b आ गया। हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a प्लस 2b निकाल लेंगे। तो चलो हम a प्लस 2b निकालते हैं। तो a का मान तो पता है ना, a वाला -2 1 3 2 प्लस 2b का मान ये वाला है -2 0 2 4। इसको जोड़ेंगे, a प्लस 2b बराबर, जोड़ो तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1 और 3 2 5 4 2 6। अब आपको निकाल देना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। बस रो को कॉलम में चेंज कर दो, -4 1 5 6 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सब इजी होता है, बहुत इजी, बस इसमें कुछ है ही नहीं। थ्योरी पढ़े हुए तो आप लोग ऐसे ही गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलो 5वां है, 5वां देखा जाए। एक पेज तो समाप्त हो गया, 5वां देखा जाए। 5वां भी बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। 5वां आपका क्वेश्चन है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ पहला के लिए ए का मान ये दिया है, दूसरा के लिए ये दिया है। इसमें मतलब 2 क्वेश्चन है, इसी पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सत्यापित करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और ए का मान दिया है, लिख लेंगे, दिया है ए का मान 1 -4 3 और बी का मान दिया है -1 2 1। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या है? ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम। ठीक है, ए बी, ए का मान 1 -4 3 और बी का मान -1 2 1। सबको गुना आता है ना मैट्रिक्स का, निकाल लो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पहला रो लेंगे, पहले कॉलम से करेंगे, 1 और -1 से करेंगे -1,
एक और दो से करेंगे दो, एक को एक से करेंगे एक, यानी पहला रो को तीनों कलन से करा दिया। फिर सेकेंड रो को लेंगे, तीनों से कराएंगे। -4 को -1 से करेंगे +4, -4 को 2 से करेंगे -8, -4 को 1 से करेंगे -4, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे 3। ये भी बराबर इतना आ गया। ठीक है, हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ से निकाल देंगे ए बी का ट्रांसपोज। बस पलट देना है रो को कलन में। -1 2 1 ये है 4 -8 -4, ये -3 6 3, ये देखो इतना हो गया LHS। अब RHS निकालना है ना, तो RHS कैसे निकालेंगे? RHS आपको तो A दिया है B दिया है, लेकिन इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। लिखेंगे अब RHS से, RHS क्या है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो B से हम लोग, B का मान दिया है ना, B का मान क्या दिया है? -1 2 1 दिया है, तो इससे हम B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसको चेंज कर दो, -1 2 1 हो गया। और A दिया है ना, A का मान दिया है 1 -4 और 3, तो यहाँ से A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 3। अब इसको गुना करा दो, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज से, तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज कितना है? -1 2 1, और A का ट्रांसपोज कितना है? 1 -4 3। गुना कराइए तो क्या होगा? माइनस, यानी फर्स्ट रो को लेंगे, तीनों कलन से कराएंगे। तो -1 को 1 से करेंगे -1, -1 को -4 से करेंगे +4, -1 को 3 से करेंगे -3, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को -4 से करेंगे -8, 2 को 3 से करेंगे 6, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -4 से करेंगे -4, 1 को 3 से करेंगे 3। अब मिलाओ तो क्या बराबर है? ये वाला और ये वाला बराबर तो है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी प्रूफ हो गया। ये सब बहुत इजी होता है, बस आपको ट्रांसपोज अच्छे से आ जाना चाहिए। अब बेसिक ठीक रहेगा तो ऐसे ही सब बना दोगे। ठीक है, चलो अब आगे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। इसे बना करके जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में हैं उनका नंबर मिला होगा, उस पर सेंड करना होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बता देते हैं कि जिनको मेंबरशिप में देखो ज्वाइन होना है, मेंबरशिप में ज्वाइन होने का मतलब है कि मात्र 499 रुपया फ़ी है मेरा, और इसमें पूरा कंप्लीट आपका 12 का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। यदि ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे कॉल करना होगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा कैसे ज्वाइन करना है। मात्र 499 रुपये लगता है। 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है। इसमें बहुत सारा आपका व्यवस्था है, होमवर्क चेक होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए डाउट क्लास चलता है, यानी बहुत सारा फंक्शन है यार। ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ कंप्लीट कराने की खुद हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना होगा जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ताकि फिर बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब एग्जाम का 2-3 मंथ टाइम बचता है तो उस टाइम बोलते हैं सर बताए ही नहीं थे, तो शुरू में इसलिए हम बता रहे हैं अब इस बार। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना हो जल्द से ज्वाइन कर ले। 499 मात्र पैसा लगता है, यानी जोड़कर चलोगे तो 30 से 35 रुपया पर मंथ आपका पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। तो ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ 100% कंप्लीट करने की खुद हम गारंटी लेते हैं। जिनको ज्वाइन करना होगा इस नंबर पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, होमवर्क इसे मेंबरशिप वाले बच्चे ध्यान देना, इसको बना करके सेंड करना होगा। ठीक है, चेक होगा। अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि यदि A बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आई। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आपको क्या दिया है? A बराबर दिया है। ठीक है, इसको लिख लो, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आपको सत्यापित क्या करना है? A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू आई का मान जानते हो ना, 1001। तो पहले A दिया है ना, इससे A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रो को कलर में चेंज कर देना है, कॉस अल्फ़ा ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एक कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो चलते हैं पहले LHS से। ठीक है ना, तो क्या है? A का ट्रांसपोज इंटू A, तो A का ट्रांसपोज कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
और एक साइन अल्फ़ा और एक कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ए का मान गुना कराना है ना, ए का मान ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है, ठीक है। इसको गुना करा दो, ए ट्रांसपोज इंटू ए, गुना करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से, कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा था कॉस अल्फ़ा से करेंगे ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसको करेंगे इससे करेंगे तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा से करेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर कॉस को साइन से करेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर इसको इससे करेंगे साइन अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा को करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उसका मान क्या होता है एक, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, बस थीटा तो थीटा की जगह अल्फ़ा है तो वो तो मान एक ही होता है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस है ना, दोनों तो सेम ही चीज़ है, उसका जीरो हो जाएगा, ये भी घटेगा तो जीरो, ये भी वन। अब ये मत कहना कि सर यहाँ साइन यहाँ कॉस है, दोनों तो बात एक ही में इंटू में है ना, बराबर है, दोनों घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखो ए जो आया ये किसका मान है, ए ट्रांसपोज इंटू ए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान है, 1001। तो देखो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत ये सब ईजी होता है, बहुत ही, जितना ईजी का हम क्या ही बताएं इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसमें दूसरा भी है, यदि ए बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। अच्छा इस बार क्या किया, बस थोड़ा सा इधर के उधर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भी आप लोग का होमवर्क ही मिलता है, बहुत ईजी है, जस्ट इसी तरह बनेगा, बना दोगे ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क में, मेंबरशिप वाले बच्चे ध्यान दें, आपको नंबर मिला होगा उस नंबर पर आपको सेंड करना होगा, चेक होगा आप लोग का, ठीक है। चलो तो अब हम 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर जो है बहुत ही मस्त प्रश्न है, यदि फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि अभिहु ए बराबर इतना एक समित अभिहु है। समित और विषम समित पर 2 क्वेश्चन है और आप लोग को इसके थ्योरी पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी देखो अभी आपको बताते हैं, पहला प्रश्न बना करके दिखाते हैं आप लोग का, ठीक है। तो 7वां का पहला प्रश्न, ठीक है। आपको पता है कि समित अभिहु जो होता है, ठीक है, फार्मूला सिर्फ याद रखोगे हो जाएगा। समित अभिहु का फार्मूला होता है, समित अभिहु का फार्मूला होता है कि ए बराबर ए का ट्रांसपोज, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर ए का मान दिया है, ए का मान दिया है तो लिखेंगे ए का मान क्या दिया है भाई, ए का मान है 0 नहीं 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, ठीक है, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1, उसके बाद 5 1 3 5 1 3, ठीक है। तो ए का मान हो गया, अब इसे ट्रांसपोज इसका निकालते हैं, क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, चेक करेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। ये रो है ना कॉलम में चेंज कर दो, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ये देखो अब मिलाओ तो दोनों बराबर है क्या, चेक करो तो दोनों इक्वल है, चेक कर लो सब बराबर है, यानी ए और ए ट्रांसपोज भी दोनों इसका इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, अतः ए बराबर ए ट्रांसपोज एक समित अभिहु है, क्या बोलेंगे समित अभिहु है। बहुत इजी होता है, बस ध्यान से आपको फार्मूला याद होना चाहिए, समित अभिहु है। चलो दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि अभिहु इतना एक विषम समित अभिहु है। तो सबसे पहले विषम समित अभिहु का फार्मूला जानेंगे, ठीक है। विषम समित अभिहु क्या होता है, विषम समित अभिहु का फार्मूला ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का मान दिया है ना, उससे पहले लिख लो, ए का मान क्या दिया है 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, उसके बाद 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0,
ठीक है। तो उसके बाद माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे ना, माइनस ए ट्रांसपोज, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो ए ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज, इस ए ट्रांसपोज में क्या करना है, माइनस में मल्टीपल करना है। देखो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। हमने देखो ए से ए ट्रांसपोज निकाल दिया, लेकिन माइनस अभी गुना कराना ना, तो माइनस को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से माइनस गुना करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना कराओ, तो माइनस 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1, और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 1, और ये 0। देखो माइनस 1 का ट्रांसपोज ए आ गया और ए आ गया, दोनों देखो इक्वल है ना, तो लिखेंगे अतः ए बराबर माइनस 1 का ट्रांसपोज एक विषम समित अवयव है, विषम समित अवयव है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं हुए जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पार्ट 2 उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो यार, 499 रुपये क्या होता है, बस इसलिए हम पैसा रखे हैं ना, कि ताकि हमारा भी खर्च निकल जाए। मान लो आप लोग को दिन रात मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो कुछ तो अर्न होगा तभी ना मन लगेगा, हम अभी दूसरा तो काम कर नहीं रहे। इसलिए जिनको ज्वाइन करना है मात्र 499 रखा गया है। ये सोच समझ करके कि हमारे मिडिल फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं, आप लोग भी करते हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सके, कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, तो इसीलिए 499 रखा गया है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।